गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को टारगेट जीके एंड जीएस क्लास में स्वागत है। आज हम स्टार्टिंग करेंगे केमिस्ट्री। तो सबसे प्रथम चलिए यहाँ देखिए, केमिस्ट्री क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे प्रथम चैप्टर आप लोगों का स्टार्टिंग होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे प्रथम बात, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिखिएगा। सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, कमेंट कीजिए। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है? कमेंट कीजिए। आप लोग लाइव क्लास में आ जाइए, ऑनलाइन हो जाइए सभी स्टूडेंट। आप लोग को मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। जो भी प्रॉब्लम होगा सब हल कर दिया जाएगा। हो गया। सबसे प्रथम बात यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है क्या? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कमेंट है, देखिएगा क्लास पर। चलिए, बहुत अच्छा। साफ से दिखाई दे रही ना सभी आदमी को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए ठीक। तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, दिखाई दे रहा है सब आदमी को? कमेंट कीजिए। अगर प्रॉब्लम देखने में है तो बताइएगा आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में जब, या ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ के बारे में आप लोग जानते होंगे। ऑल थिंग्स इज सब्सटेंस, सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हो सकता है कि समान गुण भी हो सकता है, भिन्न भी गुण हो सकता है, ठीक है। और रिएक्शन करने पर निर्भर करता है कि वह कौन सा गुण लाएगा। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि चावल हुआ और पानी हुआ, यानी पानी में जब हम चावल रखते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? भात बन जाता है, ठीक है।
तो इसका गुण अलग हो गया, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन के दौरान जो है क्या बन गया, भात यानी चावल बन गया, हो गया। एक ऐसे एग्जाम्पल बताया गया है, वो अभी क्लियर कर देंगे। चलिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इसको, यहाँ लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस या अकेले क्रिया कर समान गुण या भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए पहले आप लोग ध्यान दीजिए, बोलिए किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम दिखने में? बोलिए, कमेंट कीजिए, अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम है तो बताइएगा। आप लोग दिखाई दे रहा है ना पूरा अच्छा तरह से? चलिए देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, हाइड्रोजन को ले लीजिए और क्लोरीन को ले लीजिए, ये दोनों को जब आप मिलाइएगा, ठीक है, तो यह HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl बनेगा, ठीक है। तो यह जो बना, यह नए पदार्थ बना, हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरीन कहिए, ठीक है। यह एक नए पदार्थ बना, जैसे C+O2 हुआ, ठीक है। अच्छा ठीक, देखो जैसे H2 हुआ, Cl2 हुआ, ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो यह बनेगा HCl, ठीक है। यह क्या बनेगा? HCl बनेगा। यानी हाइड्रोक्लोराइड कहिए या हाइड्रोजन क्लोरीन कहिए, दोनों एक ही बात है। यह एक नया पदार्थ बना, जिसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के मिलने से यह क्या बना? एक नया पदार्थ बना, जिसका नाम पड़ा हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। जैसे और चाहते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो गया। जब ये दोनों को जो हम रिएक्शन कराएंगे तो यह बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पहले से कार्बन था, ऑक्सीजन था। जब यह रिएक्शन किया, ठीक है, तो यह क्या बन गया? CO2, एक नए पदार्थ बना, इसका गुण अलग हो गया, ठीक है। सल्फर ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए, ये दोनों को रिएक्शन कराइएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं
देखिए, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले एक चीज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक का दूसरा नाम है प्रतिकारक। प्रतिकारक, ठीक है। अब पहले ध्यान दीजिए कि अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो थोड़ा सा हमको बैक जाना होगा। ठीक है, जैसे हम आप लोग को पढ़ाए थे तत्व के बारे में, तत्व यानी एलिमेंट, एलिमेंट पर यहाँ पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद इस पर हम चलेंगे। एलिमेंट आखिर में है क्या, ये जरूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अगर रिएक्शन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मेन कारण है कि आप लोगों को वैलेंसी याद नहीं है। तो उसको पहले हम याद कर लेंगे या सीखेंगे कि कैसे निकलता है। ठीक है, ऐसे ऑनलाइन क्लास में बता दिया जाएगा, ऐसे ऑफलाइन क्लास में 2 दिन 3 दिन चली है क्लास, उसमें बता दिया गया था। तो सबसे प्रथम देखिए एलिमेंट, तो एक छोटा सा डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु, ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक ही प्रकार, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ, या उसको हम बोल सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया विधि द्वारा दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, यानी परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए सोना को ले लीजिए, सोना को आप किसी दूसरे रूप में बदल सकते हैं? बोले, कमेंट कीजिए। जहां समझ में नहीं आ रहा हो वहां कृपया करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या क्लास में? कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए, सोना को हम किसी भी विधि से इसको हम चांदी नहीं बना सकते, जब भी रहेगा तो सोना ही रहेगा। ठीक है, हाँ, भले आप कहिएगा कि सर सोना के आभूषण तो बनाते हैं, उसमें चांदी मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं, तो ये आभूषण बनाते हैं। ठीक है, लेकिन है तो क्या, सोने का ना पदार्थ है वो। ठीक है, जैसे चांदी को ले लीजिए, ठीक है, तो चांदी से आप एल्युमिनियम बना सकते हैं कभी? बोलिए, चांदी से हम एल्युमिनियम तो नहीं बना सकते हैं ना, एल्युमिनियम से चांदी तो हम नहीं बना सकते हैं। लोहा को सोना कहीं बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एलिमेंट्स जो होता है, तत्व जो होता है, वह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है और यह शुद्ध होता है, प्योर होता है। समझ गए? चलिए देखिए, अब इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी संयोजकता आप लोग को याद करना होगा, तभी अभिकारक अभिक्रिया, रासायनिक इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन जो है, ये सब आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग को अभी बताया जा रहा है, एलिमेंट्स हो गया, आप लोग एलिमेंट्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उस समय, अभी जो चल रहा है। चलिए यहाँ देखिए, तो सबसे प्रथम बात यहाँ आ गया है अभिकारक। ठीक है, अभिकारक, तो अभिकारक में क्या है, ध्यान दीजिए। अभिकारक शब्द से पहले समझिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में, अभिक्रिया पहले ध्यान दीजिए, यानी कौन सा अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ठीक है, तो लिखेंगे हम
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या? किसी प्रकार की प्रॉब्लम है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? आप लोग कमेंट कीजिए तब ना मजा आएगा पढ़ाने में। किसी प्रकार प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे कि आप क्या चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। सोडियम हुआ, ठीक है, और ऑक्सीजन हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन हुआ, सोडियम और ऑक्सीजन यह दोनों अभिकारक हुआ। कैसे? तो यह अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहा है। ठीक है, अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहा है ना, क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिए, सोडियम का संयोजकता वैलेंसी कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2। अगर बाय चांस प्रॉब्लम होता है तो यहाँ ध्यान दीजिए, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, इसको हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 281 होगा। ठीक है, और बताया गया था कि जिस एलिमेंट्स के बाह्यतम कक्षा यानी अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा वह धातु कहलाएगा, यानी मेटल कहलाएगा। और जो मेटल होता है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, छोड़ देता है। ठीक है, 5 देखो यहाँ 5, 6, 7, यानी जिस परमाणु यानी जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 होगा वह नॉन मेटल होगा। वह क्या होगा? नॉन मेटल होगा। और नॉन मेटल होगा वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। यह ग्रहण करेगा और यह छोड़ देगा। और जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना हम पॉजिटिव देंगे। जैसे सोडियम अष्टक के नियम फॉलो करके, अष्टक के नियम का पालन करके यह एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसलिए सोडियम के लिए हम Na+ लिखते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन, यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, इसको निकालिएगा तो 2, 6। यह अष्टक के नियम फॉलो करने के लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसीलिए इस पे दिया जाता है ऑक्सीजन 2-। यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है यह लिया, किससे लिया? तो किसी से लिया है, इसीलिए यह माइनस में है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि आज कर्जा में हैं, तो ये तो नहीं बताया है ना कि फलना से हम पैसा ले चुके हैं, सीधे कहते हैं कि कर्ज में हैं। तो कर्ज में का मतलब क्या हुआ? माइनस में है। कर्ज लेके हम लोग क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। जहाँ ज़रूरत आ गया वहाँ पैसा हेर फेर करके और उसको संतुलित में करते हैं, वही यही कार्य है।
अच्छा, रेड वाला यूज करें, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक ठीक, चलिए फिर से बताया जाएगा। देखिए, रेड का ही यूज कर रहे हैं। देखिए, अभी आप लोग को हम बता दें कि ले लेते हैं सोडियम, ठीक है, Na। तो सोडियम का होता है 11। इससे पहले आप लोग को हम बता दिए हैं। देखिए, इस पे केयर कीजिए आप लोग। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट्स जो होता है यह 3 प्रकार के होता है। एक होता है मेटल, और दूसरा होता है नॉन मेटल, और चौथा होता है थ्री टाइप्स ने बोले हैं, तो 3 टाइप्स, और थ्री में हो जाता है सब मेटल। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट्स कितने टाइप हैं, यानी तत्व के कितने प्रकार हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व के 3 प्रकार है। कौन कौन? मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल, ठीक है। अब देखिए, एक मेटल का मतलब होता है धातु, और नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। पहले यहाँ पर आ जाइए, उसके बाद वहाँ पर चलेंगे हम, ठीक है। और एक होता है उपधातु। अगर रिएक्शन में आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है बाई चांस, तो वह प्रॉब्लम यहाँ से है, ठीक है। तो जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग पहले क्लियर करेंगे, ठीक है, कि हम लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, कारण क्या है। जब तक ला बीमारी न पकड़ता ही तब तक ला थोड़ी बीमारी दूर होता है कि। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तत्व का जो है, तत्व 3 प्रकार के, एक धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। एक होता है सबका फिजिकल यानी भौतिक डिफिनेशन, ठीक है। तो भौतिक डिफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं कि वे पदार्थ जो विद्युत उष्मा का सुचालक हो, तन और आघात वर्ध हो, उसे धातु कहते हैं। पर अब ध्यान दीजिए, पहले अगर हम लोग धातु का भौतिक डिफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, भौतिक परिभाषा पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वे पदार्थ जो विद्युत उष्मा और उष्मा का सुचालक हो, तन्य एवं आघात वर्ध हो, उसे धातु कहते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का सुचालक हो, ठीक है। अब तो दिखाई दे रहा है ना, बोलिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ वे पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का सुचालक हो, तन एवं आघातवर्ध। 2 चीज याद रखिएगा, तन्य और आघातवर्ध। आघातवर्ध का मतलब क्या होता है कि पिटने पर वह नहीं टूटता है। जैसे लोहा के मारिएगा ना तो टूटेगा नहीं, वह चपटा हो जाएगा, ठीक है। तन का मतलब क्या, रबर की तरह लवरना नहीं, वो उसमें तनाव होना।
जैसे लोहा को जब पीटेंगे तो उसको जैसे नमूना में हम ढालना चाहेंगे वैसा वो ढला जाएगा। अगर वायर की तरह हम उसको बनाना चाहेंगे तो वह तार की तरह बन जाएगा, इसीलिए उसको कहा गया है तन। ठीक है। अब धातु का जो होता है वह एक रासायनिक परिभाषा होता है। ये हो गया भौतिक परिभाषा। ध्यान दीजिए, भौतिक परिभाषा। इससे आपको एक क्वेश्चन उठेगा, ठीक है, कि कौन ऐसा, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे अच्छा सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन है, चाहे कौन सा धातु है। ठीक है, तो सबसे अच्छा यानी सबसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का मतलब कि सबसे अच्छा विद्युत के लिए सुचालक पदार्थ कौन है। देखिए, सबसे अच्छा आपसे दिया जा रहा है तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, इनमें से कोई नहीं। या मान लीजिए चांदी। ठीक है, चांदी को ले लीजिए। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में चांदी देता है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा चांदी। सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ करंट के लिए सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ चांदी है। ठीक है, अगर चांदी नहीं देता है ऑप्शन में, चांदी अगर आपका नहीं देता है तो तांबा मारेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस मान लीजिए कि चांदी भी नहीं देगा और तांबा भी नहीं देगा, ठीक है, तो एक एल्युमिनियम आएगा। ठीक है, एल्युमिनियम भी आपका अच्छा चालक पदार्थ में गिनती होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमेशा कि चांदी ही रहेगा तो चांदी ही मारिएगा, अगर नहीं रहेगा तब तांबा मारिएगा। चलिए आगे देखिए, हम लोग आ जाते हैं अब अधातु। अब पहले समझिए धातु। धातु की इसका रासायनिक डिफिनेशन क्या है, इसका रासायनिक परिभाषा हम लोग अब देखेंगे। तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे धातु कहलाते हैं। वे धातु कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी जो तत्व यानी कोई भी ऐसा तत्व होता है, ठीक है, जरा अंतिम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जब हम निकालेंगे तो उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, वह धातु कहलाएगा। और जो धातु तत्व होगा वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। नोट पर ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3 संयोजी वाले तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक, 2, 3 जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होगा, ठीक है ना, वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। जैसे कि मान लीजिए लिथियम हो गया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और जब इसको निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना लिखिएगा, 2, 1 लिखिएगा ना, 2, 1।
तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब मान लीजिए कि बेरिलियम को ले लीजिए, बेरिलियम 4 होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब पढ़े हैं ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यानी अनेक एलिमेंट्स। तो देखिए हाइड्रोजन, आप कहा सर हाइड्रोजन का नहीं लिखे, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हीलियम का नहीं लिखे तो हीलियम, तो देखिए इसका 2 होता है, तो यह जो है अस्थायी तत्व है, ठीक है। यह अक्रिय गैस में या निष्क्रिय गैस में गिनती होती है, यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है जैसे कि कौन कौन से अक्रिय गैस है, जैसे दे देगा कि इनमें से कौन अक्रिय गैस है, तो याद रखिएगा, ठीक है। एक ट्रिक आप लोग को हम बता रहे हैं, ट्रिक अक्रिय गैस के लिए, हीनिया क्रिजरे, हीनिया क्रिजरे। देखिए ही से होता है हीलियम यानी He, नी से होता है नियॉन Ne, आ से होता है आर्गन Ar, और क्रिप्टन Kr, ठीक है। जे से होता है जेनॉन तो Xe, और रेडन, रे से होता है रेडन यानी Rn। तो देखिए ये सब जो है, ठीक है ना, ये सभी जो है यह अक्रिय गैस है। क्या है, सभी जो है यह अक्रिय गैस है। इसी में से हीलियम विद्युत बल्ब में डाला जाता है, जो फिजिक्स क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जैसे लेज हुआ, आलू चिप्स के पैकेट देखे होंगे, कुरकुरे का पैकेट देखे होंगे, तो वह जो है फूला हुआ रहता है। तो क्यों फूला हुआ रहता है, किस गैस के कारण फूला हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। अगर समझ में, वह क्या डाला जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस। चलो देखिए बेरिलियम है तो इसका निकालेंगे तो 2 होगा, ठीक है। लिथियम बेरिलियम, बोरॉन को ले लीजिए तो 2 3 हो जाएगा, कार्बन को ले लीजिए तो 2 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन को ले लीजिए तो 2 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन को ले लीजिए 2 6 हो जाएगा, फ्लोरीन को लीजिए 2 7 हो जाएगा, नियॉन का ले लीजिए 2 8 हो जाएगा, सोडियम को निकालिएगा तो 2 8 1 हो जाएगा, उसका मैग्नीशियम को आप लोग निकालिएगा 2 8 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ऐसे शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट ले सकते हैं आप लोग। बोले किसी प्रकार की दिक्कत है इतना में, बोले कमेंट्स कीजिए, जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं कीजिएगा मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी एकदम, हरी आप, नींद तोड़िए, आइए जल्दी क्लास जुड़िए क्लास में, तब मज़ा आएगा। सब कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। आप लोगों को इतना व्यवस्था दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब लोको पायलट का भी तैयारी कराएंगे, मतलब इस पर जो है लोको पायलट हुआ जो ITI से रिलेटेड है, वो भी क्वेश्चन को हल कराया जाएगा, ठीक है। जो कोई भी कंपटीशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। हो गया ना इसमें कोई क्वेश्चन? चलिए देखिए, और सबसे प्रथम बात है यहाँ, अभी जस्ट अभी बताए हैं कि मेटल जो होता है
मेटल जो होता है 1 2 3, लास्ट में 1 2 3 होना चाहिए। ठीक है, मेटल जो होगा और नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल, ठीक है ना, 5 6 7, ध्यान दीजिए 5 6 7, 1 2 3 वाला मेटल, 1 2 3 वाला मेटल, देखिए यहाँ लास्ट में 1 2 3 मेटल आ गया, 1 2 3 मेटल, लिथियम मेटल हो गया, बेरिलियम मेटल हो गया, ठीक है, बोरॉन मेटल हो गया। यहाँ देखिए सोडियम को ले लीजिए, ये भी मेटल है, मैग्नीशियम को ले लीजिए, ये भी मेटल आ रहा है, 1 2, लास्ट में देखिए उसका एल्युमिनियम को निकालिए 2 8 3, इसको भी लास्ट में 3 है। सिलिकॉन को ले लीजिए 2 8 4, ध्यान दीजिए सब मेटल के लिए 4 होता है, ठीक है। 5 6 7 वाला जो होता है नॉन मेटल है। देखिए यहाँ कार्बन के लास्ट में क्या है, 4 है, तो 4 वाला जो होता है सब मेटल होता है। सब मेटल वाला क्या करता है, साझा का मतलब आधा आधा, ठीक है। जैसे एक भाई है, 2 भाई है, 2 भाई में 2 कट्ठा जमीन है, ठीक है, तो बीच में क्या किया जाता है, एक बांध जो है बांध दिया जाता है। अगर इनने से ही कोरा तो अगला भाई इधर से कोर देगा, होता है ना। तो वैसा ही यहाँ होगा साझा, 4 जेकरा रहेगा ना वो साझा करेगा, आधा आधा इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। बोलिए, कमेंट कीजिए, अगर प्रॉब्लम है समझने में तो कमेंट कीजिए। दिखाई दे रही ना? देखिए फास्फोरस को ले लीजिए, सिलिकॉन हो गया, उसके बाद फास्फोरस को ले लीजिए 15 2 8 5 हो जाएगा ना। सल्फर को ले लीजिए 16 2 8 6, क्लोरीन को ले लीजिए 2 8 7, आर्गन को ले लीजिए AR 18 2 8 8। देखिए ये भी हो गया स्थायी तत्व, हीलियम भी हो गया स्थायी तत्व, और नियॉन को देख लीजिए, ये भी हो गया स्थायी तत्व। हो गया ना, इसका निष्क्रिय गैस हो गया, जो कि यहाँ बताया गया था हीनिया क्रिजरे, 6 को बताए थे ना हम, हीनिया क्रिजरे, ही से हीलियम, नी से नियॉन, आ से आर्गन। जो अक्रिय गैस है वह किसी से क्रिया नहीं करती है, 100% पूछेगा ही निष्क्रिय गैस कौन कौन से है, उसमें से किसी एक का देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, 4 वाला जो होगा से क्या होगा, सब मेटल होगा। देखिए इस सब मेटल में गिनती आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी जस्ट बताएं आप लोगों को, 1 2 3 वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, 1 2 3 वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 1 2 3 वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। यहाँ देखिए लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, अगर किसी से रिएक्शन करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और रिएक्शन कौन कौन करता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह रिएक्शन जो करेगा मेटल और नॉन मेटल ही करेगा, जब भी करेगा तो मेटल और नॉन मेटल ही करेगा, ठीक है। तो एक देहाती में एक कहावत है, जब भी शादी होता है तो एक लड़का और एक लड़की से, अगर लड़का को मान लेते हैं मेटल, लड़की को मान लेते हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो जस्ट वैसा ही मेटल लड़का हो गया, नॉन मेटल लड़की हो गया, ठीक है। तो यह जो है इलेक्ट्रॉन यानी क्या करेगा, नॉन मेटल ग्रहण करेगा, और मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अब देखिए कैसे करेगा, उस चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। क्या देखिए जैसे अभी बता दिए, सोडियम 11 हुआ 281। अब देख लिए संयोजकता, अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो अभी क्लियर हो सकता है। अगर आप लोग चाह जाइएगा तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।
ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा बैक जाना होगा, जो एक दिन क्लास करवाए थे KLMNOP। ठीक है, यह हो गया K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, N में 32 इलेक्ट्रॉन, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन और इसमें 72 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बहुत सारे रूल्स है, यह रूल्स को एक दिन समझा दिया गया है, फिर ऐसे हम समझा देंगे। ठीक है, अभी तत्काल इतना याद रखिए। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनी छोड़ा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनी छोड़ेगा तो छोड़ेगा, इसीलिए सोडियम पर हम लिखते हैं प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो एक प्लस। अगर मैग्नीशियम को ले लेते हैं तो 2 8 2, तो यह 2 इलेक्ट्रॉनी छोड़ेगा, इसीलिए लिखते हैं मैग्नीशियम पर प्लस प्लस। ठीक है, एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम का होता है 13 2 8 3, यह एल्युमिनियम हुआ, यानी इसका 3 इलेक्ट्रॉन ही छोड़ देगा। ठीक है, तो यह 3 प्लस प्लस कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं एल्युमिनियम 3 प्लस, इसको लिख सकते हैं Mg2 प्लस, कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, कमेंट कीजिए। क्या बारिश आ गई क्या? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए। मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलिए, बैजू जी आप कहाँ चले गए हैं कि सो गए? सन्नी जी, चलिए सभी आदमी आइए आइए, देखिए। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अब मज़ा आ जाएगा। अब एक क्लास आप लोग को बता रहे हैं, वो वाला सर निकालिए तो। चलिए देखिए, अगर इसमें आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होगा, ठीक है, रिएक्शन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों का यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम लोग अब दूर करेंगे, यानी समस्या को दूर करेंगे। ठीक है, देखिए, हाइड्रोजन न हम आपकी परमाणु संख्या बता रहे हैं संयोजकता, रिएक्शन करने का तरीका, हम कैसे रिएक्शन कराएंगे, इस चीज़ को देखना है। ठीक, फटाफट जुड़िए, कमेंट कीजिए। देखिए, हाइड्रोजन, सबसे प्रथम बात देखिए, या बेसिक रेडिकल एंड पॉजिटिव रेडिकल, यानी धनायन, धन यानी इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करता है, ठीक है, उसको धनायन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको ऋणायन कहा जाता है, उसको निगेटिव रेडिकल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो है पॉजिटिव रेडिकल है, यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, क्या करेगा, ये त्याग करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन ले लीजिए और किसी से आप रिएक्शन कराइए, जैसे क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, Cl से रिएक्शन करा दीजिए, तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1, क्लोरीन का संयोजकता 1, ये दोनों का जब रिएक्शन कराइएगा तो यह बनेगा HCl। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे देखिए, इसको याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, सोडियम का संयोजकता 1, पोटेशियम का संयोजकता 1, और अमोनियम, यहाँ देखिए, अमोनियम का होता है NH4, इसकी संयोजकता 1। ठीक है, सब मेटल है, जितने भी बताया जा रहा है सब मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम का Mg, इसका होता है 2। कैल्शियम का होता है 2, जैसे कि आप लोग को हम बताए हैं, अब जस्ट बताया गया है। कैल्शियम का ले लीजिए 20,
जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 कितना हो जाएगा 2 2 8 10 10 8 18 18 2 20 यानी लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 2। यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा छोड़ देगा यानी त्याग करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण करता है, जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा ग्रहण करेगा वही मेरा संयोजकता कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। ठीक है, संयोजकता कहलाएगा। जितनी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा ग्रहण करेगा वह संयोजकता कहलाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है 2। ठीक है, यहाँ देखिए सोडियम को देखिए, सोडियम 11 2 8 1 इलेक्ट्रॉन यह क्या कर रहा है त्याग कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 हो गया। ठीक है, देखें यहाँ मैग्नीशियम को ले लीजिए Mg का होता है 12, इसको निकालिएगा तो 2 8 2 इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर रहा है छोड़ रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता हो गया 2। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छा रोटेशन हटाना होगा। देखिए इसी प्रकार से सब तत्व ऐसा ही हम लोग आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जिंक का भी 2 होता है। ठीक है, बेरियम का भी 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, क्रोमियम का 3 होता है। पूछेगा कि सर कैसे 3 होता है, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम का 3 होगा 2 8 3 2 8 3 होगा ना, तो 2 8 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन वह क्या करेगा छोड़ देगा, इसीलिए इसकी संयोजकता कितना हो गया 3 हो गया। और इसी क्रोमियम का हो जाएगा, कॉपर का हो गया, यानी कॉपर का 2। यहाँ ध्यान दीजिए 2 नाम है, 2 समस्थानिक है, एक क्यूप्रस और एक क्यूप्रिक। एक होगा क्यूप्रस और दूसरा होगा क्यूप्रिक। जब रिएक्शन अभी बताएंगे तो क्यूप्रस कब पढ़ेंगे क्यूप्रिक कब पढ़ेंगे इस सब क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए यह आपका इसको याद कर लेना है, फेरस फेरिक। ठीक है, फेरस फेरिक, उसके बाद मर्क्यूरस मर्क्यूरिक याद कर लेना है। अगर 1 से काम करेंगे तो मर्क्यूरस कहेंगे। ठीक है, 1 से काम करेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे मर्क्यूरस। अगर 2 से काम करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे मर्क्यूरिक। सब रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे देखिए यह टीन का है। ठीक है, एक है एस्टेनस और एक है एस्टेनिक, दोनों शब्द बताएंगे, प्लम्बस एंड प्लम्बिक। ठीक है, यह आपका जो है ये हो गया आपका मेटल यानी धन। अब इसके नीचे है ऋण निगेटिव, इसका भी याद कर लेना है। जितने भी बताया गया उतना ही याद कीजिए, इतना ही में सब चीज़ आ जाएगा। जैसे बता देते हैं, देखिए वहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्राइड है। और एक चीज़ आप लोग को बताएंगे हम अभी कि देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि दोनों गुण रखता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी। ठीक है, अगर निगेटिव आता है, निगेटिव उसके अंदर गुण आता है तो उसको हाइड्राइड पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव गुण आता है तो उसको हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोराइड हो गया तो उसका Cl होता है, ब्रोमाइड हो गया Br1 होगा। E1 जो आपको दिखाई दे रहा है यह इसकी संयोजकता है। अभी जस्ट बताएं इसका डिफिनेशन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ग्रहण करना संयोजकता कहलाता है। यानी कोई भी ऐसा तत्व है जितने इलेक्ट्रॉन को वह त्याग करेगा ग्रहण करेगा वह इसकी क्या कहलाएगी संयोजकता कहलाएगी। जैसे देख लीजिए अभी
क्लोरीन को ले लीजिए, Cl17 होता है 287 287। याद कीजिए, अभी जस्ट इससे पहले बैक क्लास अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले आप लोग को बताया गया था कि जिस एलिमेंट्स के लास्ट यानी जे कोई भी तत्व के 72 कक्षा में अगर 1 2 3 वाला अगर होगा तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, यह त्याग करेगा, ठीक है। और 5 6 7 वाला जो होगा वह ग्रहण करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ग्रहण करेगा अष्टक के नियम फॉलो करने के लिए। 5 वाला है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 वाला है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 वाला है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए 7 आया क्लोरीन को, तो यह कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसीलिए यहाँ हमने क्या लिखा, 1। बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। कहाँ सभी भाग गए, बारिश में लग गए क्या? चलिए आगे देखिए। आयोडाइड के लिए इसी 1 याद कर लेंगे, फ्लोराइड के लिए 1 याद कर लेंगे, हाइड्रोक्साइड के लिए 1 याद कर लेंगे, नाइट्राइड के लिए 1 याद कर लेंगे, नाइट्रेट के लिए 1 याद कर लेंगे। अब जो है आप लोग को रिएक्शन क्लास जो है कल इसको देखेंगे। आज भर इतना ही, और थोड़ा सा जो भी पढ़ाया गया है उसको आप लोग रिवाइजिंग कर लीजिएगा। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।